गोपाष्टमी के पावन अवसर पर काशी में होगा भव्य गौ महिमा महोत्सव का आयोजन। वाराणसी। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आगामी गोपाष्टमी के पावन अवसर पर कृष्ण कुमार खेमका जी गीता प्रेस के संरक्षण में 26 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक काशी में भव्य गौ महिमा महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में प्रतिदिन गौ पूजन, गौ भक्तमाल की कथा, विशिष्ट संतों का आशीर्वचन, गौ वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं का उद्बोधन, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं प्रसाद वितरण होंगे। स्वामी करपात्री जी महाराज के 1966 के गौ रक्षा आंदोलन के तर्ज पर होगा। नाट्य लीला मंचन गौ महिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में अलंकार आर्ट फाउंडेशन के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं बनारस यूथ थिएटर द्वारा धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के द्वारा सन 1966 में किए गए गौ रक्षा आंदोलन एवं गोलीकांड के तर्ज पर विशेष नाट्य लीला का मंचन भी होगा, जो गायों के लिए काशी के संतों के बलिदान को दर्शाएगा। वृंदावन से पधारे परम गौ उपासक संत श्री गोपेश बाबा जी के मार्गदर्शन एवं अध्यक्षता में होगा भव्य गौ महिमा महोत्सव। यह आयोजन वृंदावन के प्रसिद्ध संत परम गौ उपासक गोपेश कृष्णदास गोपेश बाबा के मार्गदर्शन एवं अध्यक्षता में संचालित होगा। पूज्य गोपेश बाबा के संरक्षण में देशभर गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कार्य हो रहा है। इसी क्रम में देशभर में गौसेवा के प्रति लोगों को जागरूक एवं एकजुट करने के लिए गौ महिमा महोत्सव का अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत इस वर्ष गोपाष्टमी को काशी में गौ महिमा महोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। वृंदावन से पधारे संत रसराज दास जी महाराज सुनाएंगे गौ भक्तमाल की कथा। जगहुरु द्वाराचार्य मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज के परम कृपापत्र शिष्य संत रसराज दास महाराज काशीवासियों को गौ भक्तमाल की कथा सुनाएंगे। इस कथा में वेदलक्षणा गोवंश का हमारे जीवन में महत्व, गौमाता के प्रामाणिक चरित्रों, गौमाता को लेकर संतों के जीवन में घटी अद्भुत घटनाओं पर प्रकाश डाला जाएगा। इसके अतिरिक्त भारतवर्ष से पधारे विशिष्ट संतों का भी आशीर्वचन प्राप्त होगा। प्रोफेसर डॉक्टर ओपी सिंह, पूर्व विभागाध्यक्ष काय चिकित्सा विभाग आयुर्वेद संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक रूप से हमारे समाज को, हमारे गोसेवकों को, हमारे वैज्ञानिकों को तैयार करना है कि देसी गाय के ऊपर ही सारा काम हो। तो क्या कार्यक्रम होने जा रहा है यहाँ? इसका उद्देश्य प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम होता है और इसका उद्देश्य ये है कि पहला लोग, हमारे देश के लोग देसी गाय जो कि 48 नस्लें हमारे भारत में आज की डेट में हैं, उनके बारे में जानें, नंबर एक। दूसरा, इसका जो आध्यात्मिक पक्ष है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य के बारे में हम चर्चा करते हैं तो WHO ने यही परिभाषा दिया है कि फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। तो आध्यात्मिक रूप से हमारा जो वैदिक लिटरेचर है, उपनिषद हैं, वेद हैं, अन्य ग्रंथ हैं, उनमें गाय की जो महिमा है उसके बारे में जानें। दूसरा, वैज्ञानिक सत्र जो होंगे उसमें गाय के दूध में, देसी गाय के दूध में क्या क्या तत्व पाए जाते हैं, जिसको A2 मिल्क कहा जाता है, और जो विदेशी गाय है जर्सी या HF, उसके दूध में क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या हानिकारक तत्व हैं, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। शहर में तो लोग गाय पालना छोड़ ही दिए हैं करीब, लेकिन गांव में भी अब जर्सी, क्योंकि दूध उनको बेचना रहता है, अधिक मात्रा में जर्सी गाय ही दूध देती है। ये भी एक प्रकार का भ्रम है। आज के लगभग मुझे पता है कि हम लोगों के बचपन में 70-75 वर्ष पहले, उससे 20-25 वर्ष पहले बचपन से एक बाइफ नाम की एक संस्था, मुझे लगता है अब भी है, वो सीमन कैरी करती थी। तो हम चूँकि गांव के ही रहने वाले हैं, प्रतापगढ़, तो वहाँ पे जो हम लोगों की देसी गाय थी, 2 गाय थी मुझे ध्यान है, तो बाइफ वाले आए तो ये हुआ कि इसका जब बछिया हो गई इस सीमन से तो बहुत दूध देगी। उस समय हम लोगों को जानकारी नहीं थी कि ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है और या हो सकता है कोई साजिश रही हो कि देश में देसी गाय का गोवंश को ख़त्म कर देना है। और काशी विश्वनाथ नया मंदिर गौशाला, जिस प्रांगण में अभी आप सब हैं, यहाँ पे कल से यानी 26 तारीख से गो भक्तमाल की कथा का आयोजन है। शाम को 6 बजे से 8 बजे तक गो भक्तमाल की कथा पूज्य रसराज दास जी महाराज जी, जो वृंदावन के प्रसिद्ध संत श्री मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी देवाचार्य जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनके द्वारा गो भक्तमाल कथा का गायन होगा शाम को 6 बजे से 8 बजे तक। और उसके बाद विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन किए गए हैं गाय से संबंधित, जो गाय को लेकर के समाज में जन जागरण की चेतना हो, क्योंकि हर साल प्रत्येक वर्ष हम लोग यहाँ पे गोपाष्टमी का कार्यक्रम करते हैं। गोपाष्टमी तिथि इस बार 29 तारीख को है। 29 तारीख को यहाँ भव्य शोभा यात्रा गाय के साथ साथ समस्त गो भक्त लोग काशी के एक फेरी निकालेंगे, गो रक्षा का संकल्प लेंगे
और आगे गो सेवा और गो रक्षा के प्रकल्प आगे बढ़ाए जाएं। समाज में जो विभिन्न प्रकार के संगठन या गौशालाएं काम कर रही हैं उनके प्रतिनिधियों का यहाँ एक बैठक होगा और यहाँ पे है गंगा तीरी का संरक्षण और संवर्धन प्रक्षेत्र लगभग 200 एकड़ में बना वो प्रक्षेत्र है जहाँ पे 400 से अधिक गंगा तीरी नस्ल की गाय हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश किसी कारणवश अभी सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होने जा रहा है। वो जो गोचर की भूमि है उसका अतिक्रमण हो जाएगा, गाय संकट में आ जाएगी। तो उसके लिए भी एक योजना बनाई जाएगी कि उस गोचर का किसी भी प्रकार से नाश नहीं होने पावे, उस गोचर का पूरा संरक्षण हो, वहाँ गो विज्ञान जैसे केंद्र बने जहाँ से गो विज्ञान का प्रचार प्रसार हो। और ये कथा जो होगी ये 6 बजे से 8 बजे तक होगी। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इसी क्रम में 29 तारीख को गोपाष्टमी के दिन शाम को 5 बजे से यहाँ से लगभग समस्त गोभक्त संत वृंद कीर्तन करते हुए गाय माता के साथ साथ, जैसे पूज्य करपात्री जी महाराज जी के समय में गाय आगे आगे चलती थी और समस्त भक्तवृंद पीछे पीछे चलते थे, उसी प्रकार की शोभा यात्रा का दर्शन होगा। उसके बाद विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। और एक विशेष बात मैं बता दूं कि इस बार एक विशेष कार्यक्रम होने जा रहा है। वो विशेष कार्यक्रम ये है कि सन 66 में जो गो रक्षा के लिए आंदोलन हुआ, 89 से 92 के बीच में राम मंदिर के आंदोलन किया गया, लेकिन उसके पहले समस्त जो अपने यहाँ के संत वृंद थे उन्होंने गो रक्षा का आंदोलन किया। गो रक्षा मतलब राष्ट्र रक्षा है। गो रक्षा कोई सामान्य गतिविधि नहीं है। गाय बचेगी तो सब बचेंगे। गाय पृथ्वी का आधार है। रामकृष्ण का भोजन भी यहाँ पे गाय से ही प्रदत्त हुआ है। कितने लोग के बैठने की व्यवस्था की गई यहाँ पे